हेलो बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान में हम लोग अभी तक जो है बीमा पढ़ रहे थे। बीमा क्या होता है, बीमी सूत्र क्या होता है और बीमाओं का उपयोग किस तरह से किया जाता है, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े। आज हम लोग जो है 11th का अगला लेसन शुरू करेंगे, सरल रेखीय गति, या कह सकते हैं सरल रेखा में गति। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि सरल रेखीय गति होता क्या है। सरल रेखीय गति, अगर कोई भी वस्तु किसी सरल रेखा या कह सकते हैं सरल रेखीय पथ पर गति कर रहा है तो उसकी गति को हम लोग कहते हैं सरल रेखीय गति। इस प्रकार की गति जो है, एग्जाम्पल में अगर आप देखते हैं तो जितने भी रोड पर गाड़ियां चल रही हैं उनकी गति जो है आपका सरल रेखीय गति है। रेल की गति, हवाई जहाज की गति, ये सब जो है आपका सरल रेखीय गति के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब इसके आगे आपका है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति जो होता है ये, इसमें जो है कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती रहती है, यानी कह सकते हैं कि एक नियत समय के बाद वो अपने मार्ग को पुनः दोहराता है। या दूसरी भाषा में हम इसको बोलेंगे कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति को हम लोग कहते हैं वृत्तीय गति। उसके बाद आपका आता है, जैसे वृत्तीय गति का एग्जांपल आप देख लीजिए, पृथ्वी की गति। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूम रही है तो उसकी गति हो गई वृत्तीय गति। घड़ी के सुई की गति, घड़ी के सुई का नोक जो है वो भी वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है तो उसकी गति हो जाएगी वृत्तीय गति। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है तो इलेक्ट्रॉन की गति भी हो जाएगी वृत्तीय गति। ठीक है, ये सब वृत्तीय गति के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आपका आता है घूर्णन गति। ठीक है, देखिए घूर्णन गति जो होता है यह भी एक प्रकार से वृत्तीय गति के ही समान होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है उससे। इसमें जो है कोई पिंड अपने अक्ष पर घूमता है, अपने अक्ष पर ऐसे घूर्णन करता है। जब कोई पिंड अपने अक्ष के परितः घूमता है तब उसकी गति को हम लोग बोलते हैं घूर्णन गति। और घूर्णन गति में भी जो पिंड के कोई कण की अगर हम बात करें, पिंड के किसी कण की बात करें तो वो कण हमेशा वृत्तीय गति करता है घूर्णन गति में। तो घूर्णन गति का एग्जांपल्स आपका है ये लट्टू की गति। लट्टू अपनी जगह पे जो घूमता है घूर्णन गति हो गया उसकी। हमारी पृथ्वी अगर देखा जाए तो पृथ्वी भी घूर्णन गति करती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने वृत्ताकार कक्षा में तो घूमती ही है। जैसे कि मान लीजिए सूर्य है तो पृथ्वी वृत्ताकार गति तो करती ही है वृत्तीय कक्षा में अपने, इसके साथ साथ ये अपने अक्ष पर भी घूमती है, ऐसे घूर्णन गति करती है। अपने अक्ष पर भी ये घूमती रहती है लट्टू की तरह। और आप लोग जानते हैं 24 घंटे में ये अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाती है, एक दिन और एक रात में अक्षीय गति करती है। तो और जब ये अपने कक्ष में घूमती है कक्षीय गति में तो ये 365 दिन 6 घंटे में एक पूरा राउंड लगाती है अपना कक्षीय गति में। ठीक है, तो ये रहा आपका घूर्णन गति। अब अगला है आपका दोलन गति। दोलन गति में क्या होता है कि कोई पिंड या कोई वस्तु अपने साम्य स्थिति, साम्य का मतलब होता है इसकी मध्य स्थिति, इस साम्य स्थिति के इधर उधर जब ये वस्तु गति करती है तब इसकी गति को हम लोग बोलते हैं दोलन गति। इसमें वस्तु अपने मध्य स्थिति के दोनों ओर ऐसे ऐसे गति करती है। इसका एग्जांपल है आपका घड़ी का पेंडुलम। घड़ी का पेंडुलम दोनों अपने मध्य स्थिति के दोनों साइड ऐसे ऐसे गति करता है, वो आपका दोलन गति हो गया। पेड़ के डाल में जो झूला पड़ा होता है वो आप देखते हैं ऐसे ऐसे झूलता है, उसकी गति भी हो गई दोलन गति। ठीक है,
तो इस प्रकार ये गति के कुछ प्रकार थे। अब ध्यान दीजिए, ये गति होता क्या है। अगर गति का परिभाषा हमें देना हो तो हम लोग बताएंगे कि यदि किसी वस्तु के स्थान में समय के साथ निरंतर परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की अवस्था कहलाएगी गति अवस्था, यानी वो वस्तु गति अवस्था में होगी। ठीक है। अब इसमें आपका एक टॉपिक है दूरी और विस्थापन। दोनों को आप जो है एक साथ समझेंगे। देखिए दूरी क्या होता है। जैसे कोई वस्तु यहां से चलना प्रारंभ की, 4 मीटर इस दिशा में गई, 4 मीटर इस दिशा में गई, फिर 4 मीटर इस दिशा में गई। तो बच्चों ये 4 + 4 + 4 यानी 12 मीटर जो है उस वस्तु की दूरी होगी। और अगर उसके विस्थापन की बात करें तो ये वस्तु का है प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति जहां से वस्तु चली है, और जहां रुक गई है जाकर लास्ट में, ये है उसकी अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति। ठीक है। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो ये न्यूनतम दूरी है, इस न्यूनतम दूरी को हम लोग कहते हैं विस्थापन। यानी ये न्यूनतम दूरी आपका इसके बराबर आएगा 4 मीटर। तो वस्तु का जो विस्थापन आएगा वो हो जाएगा 4 मीटर। अब देखिए हम परिभाषा कैसे देंगे दूरी और विस्थापन का। दूरी जो है आपका वो किसी वस्तु द्वारा चली गई संपूर्ण मार्ग की लंबाई होती है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा चली गई संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। और विस्थापन की अगर बात करें तो किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग कहते हैं विस्थापन। ठीक है। ये आपका हो गया विस्थापन। अब देखिए आपका जो दूरी है उसका भी मात्रक मीटर होगा और जो विस्थापन है उसका भी मात्रक मीटर होगा। दोनों का मात्रक मीटर होगा क्योंकि दोनों एक तरह से दूरी ही है। बस दूरी जो है वो संपूर्ण मार्ग की लंबाई है और जो विस्थापन है वो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी है। ठीक है। अब देखिए इसलिए दोनों का मात्रक मीटर होगा। अब अगर दूरी और विस्थापन में डिफरेंस क्या है इसकी बात करें, अंतर क्या है, तो इसमें अंतर यह है कि जो दूरी है यह अदिश राशि है, अदिश राशि, और आपका जो विस्थापन है यह सदिश राशि है। अब आप सोचेंगे कैसे ये अदिश राशि और ये कैसे सदिश राशि है, तो इसका एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। ध्यान दीजिए। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने आपसे कहा कि एक वस्तु पहले 10 मीटर की दूरी चलती है, फिर उसके पश्चात 5 मीटर की दूरी चलती है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप डायरेक्ट जो है उसके संपूर्ण मार्ग की लंबाई निकाल लेंगे। पहले उसने 10 मीटर की दूरी तय की, फिर उसके बाद वो 5 मीटर की दूरी तय की। इसका मतलब आप दूरी निकालना है तो टोटल जोड़ देंगे 10 + 5 = 15 मीटर। क्यों? क्योंकि दूरी अदिश राशि है, इसको केवल आपको जोड़ना है जो संपूर्ण लंबाई है। लेकिन विस्थापन मैंने कहा सदिश राशि है, इसमें आपको इस माप के साथ साथ इसकी दिशा भी बतानी पड़ेगी, तभी आप विस्थापन ज्ञात कर पाएंगे, अन्यथा आप विस्थापन ज्ञात नहीं कर पाएंगे क्योंकि विस्थापन आपकी सदिश राशि है। देखिए कैसे, अगर आप 10 मीटर इस दिशा में चलते हैं, उसके बाद 5 मीटर उसी के आगे चलते हैं, तो ये आपकी प्रारंभिक स्थिति, ये आपकी अंतिम स्थिति, यानी आपकी जो विस्थापन है वो हो जाएगी 15 मीटर। लेकिन अगर आप 10 मीटर इस दिशा में चलते हैं और 5 मीटर रिटर्न आ जाते हैं विपरीत दिशा में, तब आपका ये प्रारंभिक स्थिति और ये अंतिम स्थिति, इसके बीच की दूरी ये हो जाएगी 5 मीटर आपका विस्थापन। ठीक है। अगर आप 10 मीटर इस दिशा में चलते हैं और 5 मीटर नीचे चले जाते हैं या ऊपर चले जाते हैं, तब आपका विस्थापन, ये प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति ये आएगा, इनके बीच की दूरी ये निकालनी पड़ेगी, ये होगी विस्थापन। तो मेरे कहने का मतलब कि हम विस्थापन तब तक क्लियर सही नहीं निकाल पाएंगे जब तक कि हम आपको ये नहीं बताएंगे कि हम 10 मीटर किस दिशा में चले हैं
और 5 मीटर किस दिशा में चले हैं, यानी हमें दूरी के माप के साथ साथ दिशा भी बताना पड़ेगा, अन्यथा हम विस्थापन सही से नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको समझ में आया? इस प्रकार आपका जो विस्थापन है वो कैसी राशि है? सदिश राशि है। बिना दिशा के हम विस्थापन क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और तीसरा देखिए, सॉरी दूसरा डिफरेंस इनमें ये है कि जो दूरी है ये कभी शून्य नहीं होती, ये शून्य नहीं होती, और ये जो है विस्थापन ये शून्य हो सकती है। क्यों भाई? क्योंकि अगर आप मान लीजिए यहां से चलते हैं 10 मीटर इधर गए, फिर 10 मीटर रिटर्न चले आए, तो दूरी आपका हो गया 10 प्लस 10 यानी 20 मीटर। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें तो आप जहां से चले थे वहीं आ गए फिर, यानी आपकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों एक ही बिंदु पर प्राप्त हुई, इसलिए आपका विस्थापन जो है वो इनके बीच की दूरी शून्य हो गई। ठीक है। यानी आपका जो विस्थापन है वो शून्य हो सकता है, संभव है, लेकिन दूरी शून्य नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। ठीक है। अगला देखिए, आपका दूरी जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक, लेकिन जो विस्थापन होता है ये आपका पॉजिटिव या निगेटिव, यानी धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है। विस्थापन जैसे अगर आप इस दिशा में गति कर रहे हैं तो आपका विस्थापन पॉजिटिव, अगर इसके विपरीत दिशा की बात करते हैं तो विस्थापन निगेटिव, क्योंकि विस्थापन आपका क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि होने के कारण आपका विस्थापन दिशा पर डिपेंड करता है। अगर दिशा बदलती है, दिशा विपरीत होती है, तो आपका विस्थापन क्या हो जाता है? माइनस। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि एक वस्तु यहां से यहां 10 मीटर गई, तो आपका विस्थापन निकालना है, तो आप लिखेंगे विस्थापन बराबर 10। फिर मैंने आपको बताया कि 5 मीटर वो विपरीत दिशा में चली, 5 मीटर ये विपरीत दिशा में चली। विपरीत दिशा में चलने का मतलब कि आपका जो विस्थापन है वो माइनस में होगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा -5। इस प्रकार आपका विस्थापन हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है। तो आपका विस्थापन माइनस भी हो सकता है, लेकिन दूरी माइनस नहीं हो सकता, हमेशा वो प्लस में ही होता है। ठीक है। तो ये रहा आपका दूरी और विस्थापन में अंतर। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आगे की वीडियो में आपको हम जो है चाल और वेग के बारे में बताएंगे। ठीक है। धन्यवाद।